ऑलराइट, सो 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है वो टफ है, आपको पता हो सकता है, पर ये एक एग्जांपल दिया, जैसे 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग, अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ऐसे बहुत सारे टाइम आपको ये ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये था एसआई, ये है सीजीएस, तीनों ही एग्जांपल में। तो कैसे हम एसआई टू सीजीएस, सीजीएस टू एसआई कन्वर्ट करें, वो ही चीज आज के एप्लीकेशन में हमें सीखनी है। ठीक है, अब देखिए, हमें उसको समझने से पहले एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को आंसर पता है, पर हम डिराइव करके निकालेंगे इनके आंसर्स। सो सबसे पहले एक फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। अच्छी बात यह कि वो फॉर्मूला एग्जाम में डिराइव करने को नहीं आएगा, वो सिर्फ आपको याद रखना है, बट फॉर न्यूमेरिकल पर्पस डिराइव तो करना पड़ेगा। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर जब लिखता है हम, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अब देखिए, N1 की जगह पर क्या आया 1, N2 की जगह पर क्या आया 100। तो 1 और 100 क्या है, ये मेरा फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है। U1 को हम बोलते हैं हमारा फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि क्या है अभी हमारा SI, एंड U2 क्या होगा हमारा सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट, जो अभी इस केस में क्या है CGS। तो N1U1 क्या है, ये मेरा फर्स्ट सिस्टम का मैग्नीट्यूड है, ये मेरे सेकेंड सिस्टम का न्यूमेरिक वैल्यू है, ये मैग्नीट्यूड। वासव क्लियर है? N1, सो हमेशा याद रखना कि यहां पे जो एक नंबर आएगा हमेशा वो N2 को रिप्रेजेंट करेगा, यहां का नंबर N1 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये एक सिस्टम होगा जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, ये होगा हमारा सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखिए, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट U1, उस सिस्टम के कुछ तो डायमेंशन, ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर अगर फोकस हो तो इधर आ जाइएगा। U1 क्या है मेरा फर्स्ट सिस्टम, अब फर्स्ट सिस्टम में कुछ तो डायमेंशन होंगे ना, तो लेट से मैं डायमेंशन लिख देता हूं M1, L1, T1। ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टम 1 को, फर्स्ट सिस्टम को। बट राइट नाउ M का पावर क्या होगा, L का पावर क्या होगा, और T का पावर क्या होगा, वो हमें नहीं पता। हम तो एक जनरल फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, तो यहां पे लिख देंगे हम X, Y, Z। तो ये मेरा U1 का वैल्यू हमेशा बनेगा। व्हाट इज U1, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। फर्स्ट सिस्टम में मास होगा M1, लेंथ L1 टाइम T1, पावर XYZ। सिमिलरली U2 क्या था, सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। अब सेकेंड सिस्टम में भी डायमेंशन कुछ तो होंगे, तो ये हो जाएगा M2, L2, T2। 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड सिस्टम को। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मैं यहां पे पावर अभी भी X, Y, Z ही लिख रहा हूं, ऐसा क्यों? क्यों दोनों केस में पावर सेम ही आई, मेरे फर्स्ट सिस्टम में और सेकंड सिस्टम में पावर सेम ही क्यों आ रही है? दैट इज माय क्वेश्चन टू यू। प्लीज रेज हैंड अगर आपको लगता है आपको कुछ आंसर पता है तो। केशिनी, यस। Because of the principle of homogeneity. केशिनी, हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो होता तो ये एप्लीकेशन उसके अंदर आता, ये तो एक डिफरेंट एप्लीकेशन हो गया उससे। वो था एप्लीकेशन नंबर 2, ये है एप्लीकेशन नंबर 1। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, और dimensions are equal, then only we can equate them. ये बोल सकती है, ये बोल सकती है। और वेरी गुड केशिनी। और मैं दूसरों के भी आंसर सुनना चाहूंगा। क्या ही निश्चित देता हूं टाइम, दोनों साइंस सिटी वाले ही मिलेगा, टाइम मिलेगा। या ईथ सर 1 न्यूटन सर फोर्स का ऐसा यूनिट है, तो सर वो डाइन भी तो सर वो न्यूटन से सर हो रहा है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। वाह वाह, इसीलिए सर दोनों के इक्वल होगा। बढ़िया बढ़िया, वही सुनना चाहता था मैं, तूने सही बता दिया। ही निश्चित क्या बताना चाहता है?
सर दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होंगे ना, भले ही उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर देखे तो अलग होंगे, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेंगे ना। निश्चित, वेरी गुड। देखिए, जिसको ये नहीं समझ आया वो ध्यान दीजिएगा, जिसको आ गया वेरी गुड। देखिए, 1 मीटर भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ को। और 100 सेंटीमीटर भी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ को। तो दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले तो एल ही होंगे ना। यहां पर 1 न्यूटन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स को। और डाइन भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स को। भले ही सिस्टम अलग है, बट सिस्टम तो सेम है ना, फोर्स। तो डायमेंशनल फॉर्मूले सेम ही होंगे। अगर सेम होंगे तो पावर दोनों वक्त सेम ही आने वाली है। इज दैट क्लियर सभी को? अब देखिए, मैं फॉर्मूला बना दूंगा सब यहां से। सबसे पहले N1 की जगह पे N1, U1 की जगह पे क्या लिखूंगा? M1 L1 T1 टू द पावर XYZ। चिंता मत कीजिएगा, आपको जब तक आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगा। तो वेट कर एप्लीकेशन को, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर आपसे भी करवाऊंगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। तब तक के लिए सिर्फ जो बोल रहा हूं उस पर फोकस करना। N2 सेकेंड सिस्टम था, U2, उसके लिए डायमेंशन क्या होगी? M2 L2 T2 पावर XYZ। अब देखिए, अगर मुझे 100 नहीं पता था, मुझे यही निकालना होता, तो ये किसकी पोजीशन है? N2 की। तो सब N2 को सब्जेक्ट बनाइए। तो N2 इज इक्वल टू N1। ये पूरा टर्म यहां चला जाएगा डिवाइड में। अब आपको पता है कि अगर दोनों का पावर सेम है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। चलो एक स्टेप में बढ़ा के लिख देता हूं, अभी किसी को डाउट हो तो। M1 L1 T1 टू द पावर XYZ डिवाइडेड बाय M2 L2 T2 टू द पावर XYZ। ऐसा ही हो जाएगा नीचे जाकर। अब आपने लोअर स्टैंडर्ड में सीखा है, अगर M1 का पावर भी X, M2 का पावर भी X, तो पावर कॉमन निकल जाती है। तो ये ऐसे लिखा जा सकता है M1 बाय M2 टू दी होल पावर X। पता है ऐसा किया जा सकता है? ना बताओ तो मान लेना ऐसा होता है, गलत नहीं बता रहा हूं, मैथ्स के टीचर से पूछ लेना। और अगर L1 L2 के पावर भी सेम है तो L1 बाय L2 टू दी पावर Y एंड T1 बाय T2 टू दी पावर Z। ये मेरा फाइनल फॉर्मूला बन गया N2 का। ये आपको याद रखना है, जिसमें M1 L1 T1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था अभी तक? SI को। M2 L2 T2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। जो अभी तक किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? CGS को। और ये उनके पावर XYZ। बोलिए वासव। Sir, why you have written N2 on the right hand side? वेट करिए, मैं कहाँ की बात कर रहा है तू? Sir, last step, right hand side पे N2 लिखा है आपने सर, N1 होगा ना? हम N2 को निकालने आए। सॉरी सॉरी सॉरी, वो माय मिस्टेक। अब क्लियर है? Yes sir. केशिनी को भी यही बोलना था। ठीक है, हीत को भी यही बोलना है। सर यस। हेलो सर। हाँ हीत बोलो। सर ऐसा यूनिट में सर टाइम को सेकंड लेते हैं और सीजीएस में भी सर टाइम को सेकंड लेते हैं, तो सर आपने T1 और T2 क्यों लिया? दोनों को T1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, पर अभी फॉर्मूला है, तू वेट करना। न्यूमेरिकल में यही तो अच्छा मजा आएगा, दोनों सेम है। न्यूमेरिकल तक वेट ओके कर। सर। सही बोला तूने, जितना भी पार्ट बोला सही बोला। वेट कर, न्यूमेरिकल में पता लग जाएगा। ये फॉर्मूला क्लियर है? M1 L1 T1 आर फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। अगर वो SI को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप ध्यान से सुनना, M1 L1 T1 को मैं बोलता हूं फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। अब एक पहली चीज तो इसमें स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है, सर हमेशा SI CGS की बात होगी, दूसरा MKS FPS सिस्टम नहीं आएगा? तो 99.9% क्वेश्चन में कभी नहीं आएगा। आज तक आप में से किसी के भी स्कूल में कोई और सिस्टम नहीं आया है। या तो SI टू CGS या CGS टू SI, यही चलेगा।
एक क्लैरिटी ये रखिएगा, और अगर आ भी जाए तो मैं आपको मेथड तो सिखा ही रहा हूं, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा, अगर M1, L1, T1 मेरे फर्स्ट सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं और फर्स्ट सिस्टम मेरा SI है, तो SI में मास का SI यूनिट क्या होता है? kg। तो हमेशा M1 की जगह क्या आएगा? 1 kg। L1 लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और SI में लेंथ क्या होती है? मीटर में, तो यहां पे हमेशा क्या आएगा? 1 मीटर, और टाइम 1 सेकेंड। सिमिलरली अगर ये M2, L2, T2 ये मेरे CGS सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज आवर सेकेंड सिस्टम। CGS सिस्टम में मास होता है ग्राम्स में, तो यहां पर आएगा 1 ग्राम। लेंथ होता है सेंटीमीटर में, यहाँ पे आएगा 1 सेंटीमीटर, और टाइम जैसे कि हीथ ने बताया कि सेकंड्स में ही होता है, तो यहाँ पे आएगा 1 सेकेंड। अब देखिए, मैं ये एक क्वेश्चन में सॉल्व करके बताऊंगा 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है इस मेथड से, और 1 जूल में कितना अर्ग होता है वो आपको निकालना रहेगा, सो दैट आपको पता लगे मुझसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो मेरे वाले पार्ट पे फोकस करिएगा कि आपको समझ आया या नहीं। अगर वो आया होगा तो एग्जैक्ट सेम मेथड, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है फॉर दिस पार्ट। 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ऑलराइट, गिव मी थम्स अप। जिन्होंने अपना वीडियो ऑन रख रखा है उनको तो मैं बोल सकता हूँ थम्स अप ना भी दो, क्योंकि आप अपना शेक, आपका हेड भी शेक कर देते तो मुझे पता लग जाता है, बट जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल पे। वास्तव 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पता है, उसको करने की जरूरत नहीं है। जो नहीं पता है उसको करेंगे। तू कर लेना, उससे भी आंसर आ जाएगा, चिंता मत कर। वो तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर में 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, मीटर क्या है, 100 क्या होगा, सेंटीमीटर क्या है। अब अप्लाई करते हैं तो पता लगेगा। क्वेश्चन है हमारा, ये निकालो कि 1 न्यूटन के अंदर कितना डाइन है। अब देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला देख के पता लग गया, निकालना N2 है। तो N2 का फॉर्मूला क्या आया था? N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाय M2 टू द पावर X, L1 बाय L2 टू द पावर Y एंड T1 बाय T2 टू द पावर Z। अब सबसे पहला काम जो आपको क्वेश्चन में करना रहेगा, फर्स्ट थिंग, कि आप यहां पे देखिए किस सिस्टम की बात हो रही है। यहां पे हमारा फर्स्ट सिस्टम है SI, और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को ये सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स। अब आप सभी को फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं पूछूंगा स्तुति पटेल फ्रॉम साइंस सिटी ब्रांच। स्तुति, आपको अनम्यूट करना है। और हमने आप सभी स्टूडेंट्स को भी मैं बता ही देता हूं, एक सिस्टम रखा है। वेरी गुड, अगर आप आपका कैमरा ऑन होता है, बाकी सब अच्छा है। ठीक है, ठीक है स्तुति, यही मैं चाहता था तुझसे। आपको या तो अपना कैमरा ऑन रखना है, जो कि रखना है, अगर वो सबसे अच्छा करेक्ट है। ऑडियो पर या तो मुझसे बात करना पड़ेगी। अगर आपका कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं है, थैंक यू सो मच स्तुति, आपने ऑन किया। ये सभी उन स्टूडेंट के लिए, अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा और मुझे किसी भी फॉर्म में रिप्लाई नहीं मिलता है, इधर बाय चैट या तो आपका वीडियो या ऑडियो, तो मैं आपका नाम लिखूंगा और क्लास के बाद डायरेक्टली कॉल करूंगा पेरेंट्स को कि ये हमें एक इंटरेक्टिव क्लास रखना है। ऐसा नहीं मैं बकबक करूँ, और हमारी साइड से हमने 11th 12th में सब जगह ये रूल कर दिया। मैं सिर्फ इस कोने में आपका नाम लिख के रखूंगा कि मुझे याद रहेगा, और बाद में कॉल आएगा, या मैं करूंगा या मैं करवाऊंगा। आपकी साइड से आज तक मुझे किसी का ऐसा इशू आया नहीं है, वेरी गुड। पर मैं इनिशियली आपको थोड़ा धमका रहा हूं कि आप धमक जाओ, ऐसा है। थैंक यू सो मच।
ठीक है, सबने मुझे लिख के बताया कि सर फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है m रेज टू द पावर 1 l रेज टू द पावर 1 t रेज टू द पावर -2। तो हमेशा पहला स्टेप ये होगा कि ये पहचानो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। हर बार ये रूल नहीं लगेगा, मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए ओनली फॉर दीज 2 क्वेश्चंस मुझे पता लग गया फोर्स की बात हो रही है। क्या x y z मिल गए? m का पावर क्या है 1, ये x का वैल्यू हो गया, y 1 z -2। हमेशा पावर्स यहां से मिला करेंगे आपको इस फिजिकल क्वांटिटी को पहचान कर। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। यहां पे ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? n1। तो n1 का वैल्यू भी है हमारे पास 1। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा मेन फॉर्मूला है उसमें ले जाकर सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो अब देखिएगा n2 इज इक्वल्स टू n1 जिसका वैल्यू है 1, m1 बाय m2 टू द पावर x, x का वैल्यू 1, l1 बाय l2 टू द पावर y, y का वैल्यू भी 1, एंड t1 बाय t2 टू द पावर z -2। यहां तक आई डोंट थिंक सो किसी को डाउट होना चाहिए। अब m1 l1 t1 क्या है? फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट SI को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको हमेशा m1 की जगह लिखना रहेगा 1 kg। अगर क्वेश्चन में कुछ दिया हो तो हम वैसे चलेंगे, बट अभी ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, सिर्फ बोला है 1 न्यूटन में बताओ कितना डाइन है। तो न्यूटन ऐसा यूनिट है तो मास हो गया 1 kg, लेंथ हो जाएगा 1 मीटर एंड टाइम हो जाएगा 1 सेकेंड। यही SI के रिप्रेजेंटेशन होते हैं लेंथ मास टाइम के, डिवाइडेड बाय नीचे m2 l2 t2 इज आवर सेकेंड सिस्टम। सेकेंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? CGS। ये SI था, ये CGS। CGS में मास होता है ग्राम्स में, तो ये हो गया 1 ग्राम, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, और यहां पर हीथ ने बता ही दिया था सर सेकेंड ही आएगा 1 सेकेंड। रेज टू द पावर -2 1 1। इज दैट क्लियर? यहां तक इजी, क्वेश्चन खत्म हो गया है। अगर यहां तक आ गया है मतलब आपको अब सब कुछ आ गया है। यहीं तक सीखने वाला पार्ट था मेन। तो अब देखिए, कुछ तूफानी बच्चे ऐसा कर सकते हैं, G से G को उड़ा दिया, M से M को उड़ा दिया। ऐसा नहीं कर देना, ये स्टंट हम परफॉर्म नहीं करते फिजिक्स में। हमें एक सिस्टम में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो या तो इधर ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करो या किलोग्राम्स को ग्राम में करो, पर ऐसा G से उड़ा के K बच गया। सर आंसर K, सामने से भी K ही मिलेगा जो आप जनरली दे देते हो, ओके की जगह सर K। सो ऐसा नहीं करना है, तो प्लीज ये मैंने जो करके दिखाया वो नहीं करना है। ऊपर लिखोगे आप 1000 ग्राम्स, इजी रहेगा कैंसिल आउट करना, और नीचे 1 ग्राम। यहां रहेगा 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, और ये सबसे अच्छा ब्रैकेट थर्ड होगा, इसमें कभी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सेकंड सी है। अब G से G उड़ा सकते हो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर उड़ा सकते हो, ये तो रूल चल जाता है। और सेकंड से सेकंड, यहां पे 10 का पावर कितना है 3, बाहर पावर कितना है 1, तो आंसर कितना है 10 रेज टू द पावर 3 फाइनल पावर। यहां पे 10 का पावर क्या है 2, बाहर का पावर 1, तो फाइनल पावर कितना है 2 इनटू 1 का पावर। दुनिया में कुछ भी हो आंसर हमेशा 1 ही आता है, कोई भी पावर हो 1 का। 1 रेज टू द पावर एनीथिंग इज इक्विवेलेंट टू 1, तो इनटू 1। तो व्हाट इज n2 का वैल्यू? 10 रेज टू द पावर 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, बेस सेम पावर है 10 रेज टू द पावर 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो 1 न्यूटन में 10 रेज टू द पावर 5 डायन होते हैं, डायन नहीं। हाँ, इजी। ये स्टेप यहीं पर है, मैं कहीं नहीं रख रहा हूं। अगला आपके लिए टास्क दिया है मैंने, बताओ
सॉल्व करना, हर एक स्टेप दिखाना। देखो मैं आंसर आई नो आप लिख देंगे मुझे, पर जब तक सब स्टेप नहीं दिखाएंगे तब तक आपको भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। टाइम लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टेप जितने मैंने दिखाया उतने दिखाने हैं। 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्क? विदित चेक करना पड़ेगा आंसर। हाँ भाई निश्चित, तेरा तो सही है। 1-0 का लोचा हो रहा है विदित तेरे साथ। आंसर देने में प्लीज जल्दी मत कीजिएगा। मैं आंसर से ज्यादा तब खुश होता हूं जब आप पूरा स्टेप सॉल्व करके आंसर लाए। वेरी गुड प्रथम। भव्यदीप 1-0 का लोचा है। करेक्ट योर लोचा। अक्षत वेरी गुड। शैली वेरी गुड। जानवी, प्रिंस, नो आदित्य। आदित्य आपका भी 1-0 का लोचा है। प्रीति, स्तुति, सुजल, प्रखर वेरी गुड वेरी गुड, सबके आंसर सही आ रहे हैं। प्रियांश, परितोष सही है। हरिति वेरी गुड। दृष्टि गुड। अब आदित्य सही आंसर लाया, वेरी गुड आदित्य। गुड डॉली। जोलिन का भी सही है। चिंता मत कीजिए, अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, पहली बार है। वर्तिका नहीं, आंसर में रॉन्ग है, कुछ गलती की है, चेक करो। द्विज सही है आपका आंसर। राशि चेक करना पड़ेगा, आंसर रॉन्ग है, देखो कहाँ गलती हुई है। निष्ठा गुड। प्रीत पटेल गुड। मानस गुड। नियति का भी सही है। या दक्ष सही हो आप। महर्ष गुड। वासव प्रॉब्लम है, आंसर में चेक करो। फेयर इन गुड। या देवोलीना आपका भी सही है। चलिए अब मैं आपके आंसर रीड नहीं करता हूं, अब मैं इधर कर रहा हूं, आप देखिएगा आपको समझ आएगा। जिनको भी डाउट है प्लीज वो स्टूडेंट्स अब इधर देखिएगा। सबसे पहला टास्क जो मैंने आपको दिया था, ये पहचानिए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। जैनल रिया सही है आपका। मेरा स्क्रीन क्लियर है तो हेली, आप अगर आपका साइड से कोई प्रॉब्लम आ रहा है आप रिज्वाइन कीजिए, मैं कर लूंगा आपको ज्वाइन। एनर्जी की बात हो रही है और वी नो दैट एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL2T-2। दैट मींस x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 एंड z का वैल्यू -2 मिल गया। अब बात है कि N2 का फॉर्मूला होता है N1। हमेशा पहले फॉर्मूला लिखना, बिकॉज अगर यहां कुछ गड़बड़ कर दी तो फॉर्मूला तो लिखा नहीं था आपने, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, नंबर नहीं मिलेगा। तो पहले फॉर्मूला लिखना है m1 m2 टू द पावर x, L1 L2 to the power y and T1 T2 to the power z। अब N1 का वैल्यू है 1। M1 हमारा फर्स्ट सिस्टम है विच इज SI, दैट मींस यहां पे लिखना पड़ेगा मुझे 1 kg और पावर थी 1, यहां पर लिखना पड़ेगा 1 ग्राम। ये सब प्रोसीजर तो वही रहेगा, 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर।
पावर 2 और यहां पर 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड पावर -2। यहां पर आ जाएगा 1000 ग्राम्स बाय 1 ग्राम, 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड। ग्राम ग्राम गेट्स कैंसिल आउट, सेंटीमीटर गया, सेकेंड्स गया, तो यहां पर 10 का पावर आया 3। अब यहां पे आया 10 का पावर 2, यहां पे 10 का पावर 2 पर बाहर भी 2 उसका वेट कर रहा है, तो 2 into 2 हो जाएगा 4, तो 10 raised to the power 4। वासव यही गलती की थी, यस। एंड यहां पे 1 का पावर -2, आपको पता है 1 का पावर जो कुछ भी हो चल जाएगा। सो फाइनल आंसर है 10 raised to the power 7। हमेशा फाइनल आंसर लिखना भूलना मत। N2 ले आए बट फाइनली लिख के आना, पहले तो इसको बॉक्स बना देना, फिर 1 जूल इज इक्वल टू 10 raised to the power 7 अर्क। क्लियर है? चलिए एक और प्रिंस को कोई डाउट है? बोलिए प्रिंस। ऑलराइट, चलिए अब थोड़ा सा ट्विस्ट बढ़ाते हैं। इजी वाला पार्ट हो गया, अब आपको चीजें वैल्यू रखने आ गई है। मैं आपको एक क्वेश्चन सभी को दे रहा हूं, कॉन्फिडेंस आ ही जाना चाहिए इस वाले पार्ट में भी। स्क्रीन पे देखिएगा सब। 6.67 into 10 raised to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, न्यूटन की जगह आ गया डाइन, मीटर की जगह आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर, और केजी की जगह आ गया ग्राम स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए, आज मैंने आपको बताया कि डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, अर्थ इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। बट सपोज करो जिंदगी में पहली बार ये क्वेश्चन दिखता, तो फिर अपना कॉमन सेंस यूज करना कि सर ये पता है मीटर न्यूटन फोर्स का ऐसा यूनिट है, मीटर लेंथ का ऐसा यूनिट है, और केजी ग्राम की मास का ऐसा यूनिट है। ये आप सभी को इतना आइडिया रहेगा। अब मीटर की जगह यहां सेंटीमीटर आया, ग्राम किलोग्राम की जगह ग्राम आया, दैट मींस कन्वर्जन किसमें चल रहा है? सीजीएस में। तो फिर खुद से तुक्का लगा सकते हो कि अगर यहां न्यूटन था और वो एसआई में था, तो डाइन किसमें होगा? सीजीएस में। अगर सब सीजीएस में तो ये भी सीजीएस ही होगा, और यहाँ पे फोर्स था तो दैट मींस ये फोर्स का सीजीएस यूनिट ही होगा। इस तरीके से भी कॉमन सेंस यूज करना है आपको, अगर कभी फंस जाओ एक आध क्वांटिटी में। अब देखिए, अभी तक n का वैल्यू बड़ा अच्छा सा आता था, 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इस वक्त n का वैल्यू आपका आया है 6.67 into 10 raised to the power -11। अब अभी तक ये पार्ट बड़ा इजी होता था कि यहाँ पे न्यूटन या जूल दिख जाता था और सिर्फ उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखकर XYZ मिल जाते थे। अब आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, इस पूरे पार्ट को सॉल्व करके फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया वो निकालो। केशिनी आप सही हो, बट मैं वो अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो सब लिख लेंगे वो। तो न्यूटन की जगह MLT-2, मीटर की जगह L स्क्वायर, एंड केजी की जगह M स्क्वायर। तो इस पूरे पार्ट को सॉल्व करोगे तो कुछ फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा ना, उससे आपको XYZ मिल जाएंगे। वेरी गुड आदित्य, पावर देख लेना एक बार। सो ये आ जाएगा M-1 L3 T-2,
थोड़ा मेरा हॉचपॉच सा हो गया है, m-1 L3 t-2। मतलब अब आपने इस पूरे पार्ट को सॉल्व करके एक फाइनल mLT का पावर लिया हो, यहां से x मिल जाएगा -1, y मिल जाएगा 3 और z मिल जाएगा -2। क्लियर है? अब अगला स्टेप मैं नहीं बताऊंगा, अब आपको पता है आपको N2 लेकर आना है। फॉर्मूला आपके सामने रख देता हूं वापस से, इस फॉर्मूले का यूज करो, बाकी स्टेप सब वही रहेंगे एंड फाइनल आंसर लेके आओ। अच्छा, एक सिर्फ हिंट ही दे रहा हूं कि n1 का वैल्यू इस बार 1 नहीं, बहुत बड़ा है, तो आपको हर स्टेप में वो वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। सब जगह n1 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 लिख के चलो और जब पूरा सॉल्व हो जाए तब फाइनल n1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, तो टाइम बच जाएगा। हर बार n1 का वैल्यू इतना ना लिखना पड़े। वेरी गुड बात। सूजल चेक करना पड़ेगा आंसर, आपका पावर सही नहीं है। विदित का सही आंसर है। प्रीत फाइनल आंसर बताना है आपको मुझे। भव्यदीप फाइनल आंसर। मानस का सही है। सेम दर्शन फाइनल आंसर बोलो, वो वहां तक सब सही थे। फाइनल आंसर प्रथम सही है। अरे निश्चित बहुत ज्यादा है, नहीं गलत है, सही कर। प्रियांश को भी पावर चेक करना पड़ेगा। जैनम सही है। निष्ठा का सही है। हरिति को पावर चेक करना पड़ेगा। तेषा को चेक करना पड़ेगा। स्तुति, प्रीत को पावर देखना पड़ेगा एक बार, प्लस माइनस की कुछ गलती लग रही। दृष्टि को भी पावर देखना पड़ेगा। डॉली सही है। प्रीति सही है। सूजल का अब सही आ गया। ध्विज वेरी गुड। देबोलीना पावर चेक करो वापस से, फाइनल पावर। प्रीत पटेल सही हो। आर्य फाइनल आंसर। निश्चित अभी भी बहुत ज्यादा है। मार्श को भी चेक करना पड़ेगा पावर। प्रिंस का पावर भी चेक करना पड़ेगा, वो भी नहीं सही है। हीत का भी पावर रॉन्ग आ रहा है। इस वाले क्वेश्चन को करवाना अच्छा है, बहुत सारे स्टूडेंट के आंसर रॉन्ग से आ रहे हैं। -8 वरुण। प्रियांश को पावर चेक करना पड़ेगा। प्रियांशी का सही है। शैली का एक पावर कुछ मिला हुआ है। हेतवी जानवी, आपको ये पावर चेक करना पड़ेगा। फेरिन को भी करना पड़ेगा। विश्वा को भी करना पड़ेगा। चलिए अब मैं आपको करवा देता हूं, जिसका जितना आना था। अब अपनी गलतियां देखिएगा। सबसे पहले n2 इज इक्वल टू n1, m1 by m2 to the power x, l1 by l2 to the power y and t1 by t2 to the power z। ये याद रख तो कोई गलती नहीं कर सकता, क्योंकि फॉर्मूला लिखा है, कुछ लिखा ही नहीं मैंने अभी तक। अब n1 का वैल्यू क्योंकि मुझे पता है बड़ा है, इसलिए n1 ही रखूंगा। m1 की जगह, m1 क्या है मेरा? फर्स्ट सिस्टम। अब फर्स्ट सिस्टम मुझे पता है पूरा SI को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो SI है तो यहाँ पे अगेन 1 kg और ये CGS है तो 1 ग्राम। x का वैल्यू -1। L1 1 मीटर 1 सेंटीमीटर पावर 3, 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड पावर -2। 1000 grams by 1 gram, 100 centimeter by 1 centimeter, 1 second by 1 second। अब देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड। 10 raised to the power 3
पर इंटू -1, तो n1 इंटू 10⁻³ हो जाता है। 10⁻² इंटू 3 मतलब 10⁻6। 3 मल्टीप्लाई, याद रखिएगा ये पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 इंटू 3 6 इंटू 1 का पावर तो कुछ भी हो। अब n2 इज इक्वल टू n1 का वैल्यू क्या था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 -3 + 6 मतलब 10⁻3। तो ये आंसर मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया था कि सर ये, बट इससे मल्टीप्लाई करके बताना था। 6.67 इंटू 10⁻⁻8, दिस इज योर n2 का वैल्यू जो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। अब आपको अपनी गलती दिख गई होगी आपने कहाँ पे की, ठीक है। और जैसे केशिनी ने मुझे पहले ही लिख के भेज दिया था, ये सब आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आपको पता होता न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। F इज इक्वल टू gm1m2/r²। जी को सब्जेक्ट बनाते तो यही आता है। तो ये फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल जी का ही आया था। अगर आपको वो आइडिया लग जाता तो आपको फाइनल आंसर पहले से पता होता, बट मैं इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हर बार न्यूटन जूल नहीं मिलेगा। अगर ऐसा कोई बड़ा मल्टीप्लीकेशन करके यूनिट दे दिए जाए तो आपको क्या करना है, इंडिविजुअल डायमेंशनल फॉर्मूले तो पता ही है, रखो और फाइनल लेके आओ। बोलिए प्रिंस। आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे। प्रिंस कुछ इशू है, आप चैट बॉक्स में लिख के आप मुझे बता सकते हैं। चलिए सो अब आपको बेसिक आइडिया लग चुका है, तो मैं होमवर्क शीट पे चलता हूँ वापस से। अपनी होमवर्क शीट खोल लीजिए 2.2। बोलिए निशित। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आप एक बार मीटर वाले का समझाओ ना फिर से। किसका? ये इसमें जो मीटर का कन्वर्ट किया है ना सर। मैंने किसी में कुछ कन्वर्ट नहीं किया, जैसा था वैसे ही रखा है जैसे पहले किया था। मीटर की जगह हर बार 100 सेंटीमीटर वही सब लिख रहा हूं मैं। तो ये वाले पार्ट में मैंने कुछ तो नया नहीं किया है, तो इसको सर लिख, इस वाले पार्ट को देख ले, यहां से पता लग जाएगा। ओके और स्पेसिफिक कुछ जगह दिख रही हो कि सर ये बता दो तो वो बोल दे। नहीं डन। ना वही है, चिंता मत कर, नया होता तो मैं बता देता। वही सब किया है मैंने, कुछ नया नहीं किया है। यस सर। यस प्रिंस, कंपलसरी नहीं बोलूंगा, पर मैंने जैसे आपको बताया अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में किसी भी स्कूल में दूसरा सिस्टम नहीं पूछा गया है। या तो SI टू CGS आता है या उल्टा CGS टू SI। अगला क्वेश्चन मैं उसी पे करवा रहा हूं आप, बट दूसरा FPS सिस्टम ये सब कभी कोई टीचर ने नहीं पूछा है। तो अगर आए तो वैसा लिख सकते हो, बट जनरली नहीं आता है बिकॉज वहां पे फिर कन्वर्जन आपको याद रखने पड़ेंगे, फुट का क्या होता है कन्वर्जन मीटर में, तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़े। पर 99% नहीं आएगा। और सबसे अच्छा क्या है, आपको पता है आपकी स्कूल की टीचर आपको पढ़ा रही है, पूछ लो। स्कूल क्लासेस अगर अटेंड कर रहे हो तो वो बोले तो क्वेश्चन भी देगी, फिर अदरवाइज नहीं देगा कोई। एंड ऑल द बेस्ट, कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है, जो भी आए जैसा भी आए प्लीज बताइएगा। आज ISC बोर्ड वालों का आया है हमारे 12th में, और बहुत अच्छा रिजल्ट है। 90 98 99 97 फिजिक्स में तो ऐसे ही हमारे जितने भी ISC वाले थे। तो आपको थोड़े दिन में उनके फोटो भी मिल जाएंगे अभी आजकल में नेट सोशल नेटवर्किंग पर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8,
होमवर्क शीट 2.2 क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को करने को दे रहा हूं। 500 वॉट को सीजीएस में एक्सप्लेन करना है। वॉट पावर होती है, बाकी सब प्रोसेस सेम रहेगी सब। और बोलो तो चलो अभी कर लो, छोड़ो 7 से स्टार्ट करते हैं। जिसको थोड़ा बहुत भी डाउट है वो अभी हाल ही खत्म कर लो। 500 वॉट के अंदर कितना वैल्यू होगा इन सीजीएस सिस्टम। अब वॉट मतलब क्या? पावर। और पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो आपको यहां पे वैल्यू दिया होगा वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क का ऐसा यूनिट होता है अर्ग, और टाइम का सेकंड। तो 500 वॉट में कितना ये वैल्यू होगा वो लेके आना है। पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको वर्क डन पर यूनिट टाइम से मिल जाएगा। कर दीजिए अभी, और आंसर भी वहीं पर है, वो भी चेक कर लो, मुझे बता देना डन हो जाए तो। हीथ 15 है, शैली का हो गया। वेरी गुड शैली। गुड। और हाँ, हीथ आंसर सही है, बट सिर्फ आंसर देख के नहीं लिख देना है। हाँ, सॉल्व करना है। पता लगा सिर्फ देख के लिख दिया आंसर। देखिए सीजीएस यूनिट ये होगी, वो मुझे कैसे पता लगा? वॉट का कोई सीजीएस नहीं बना है, बट आई नो कि वॉट का यूनिट क्या होता है। 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड, बिकॉज वर्क डन इज पावर पर यूनिट टाइम, सॉरी वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो जूल का सीजीएस होता है अर्ग, टाइम का होता है सेकेंड। तो ये सीजीएस सिस्टम में यूनिट बन जाएगा अर्ग पर सेकेंड। ओके हीट, गुजरात बोर्ड का रिजल्ट आ गया। हाँ मैंने अभी देखा तो था। कितना आया हीट? वेरी गुड, वेरी गुड। 98 परसेंटाइल तो बहुत अच्छा है। चिंता मत करिए, आप सभी के भी, सीबीएसई वालों के भी ऐसे रिजल्ट आएंगे। बस जब आए तब बता देना। अब ऑफलाइन में होते क्लास में तो हम पार्टी वार्टी भी कर सकते थे, बट ठीक है, अभी यार कोई ऑप्शन नहीं है। गुड सुजल। मुझे एक्स वाई जेड के वैल्यू बता दो, तो जिसके गलत आ रहे होंगे मैं उनको बता पाऊं। लिख के एक्स, आप यू आर अलाउड टू अनम्यूट, बस खुद से करना मत, रेज हैंड करना। और प्लीज अगर अनम्यूट करने का मैंने मौका दिया है तो आई नो उसके गलत फायदे नहीं उठाने अनम्यूट करके। या दृष्टि? Sir, x is 1, y is 2, and z is -3. देख लीजिए, ऐसा ही है सबका। यस, थैंक यू सो मच। जिसके भी एक्स वाई जेड ये आए वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं क्वेश्चन में। जिसके नहीं आए हैं उनको एक बार इस पे काम करना चाहिए कि पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला सही निकालो। दिवांजना को कोई डाउट है? नो सर, मैं आंसर बोलना चाह रही हूँ। ओके ओके दिवांजना, थैंक यू सो मच। सबको करना है तो ही प्रैक्टिस हो पाएगी। फेरिन, मैंने आंसर तेरा ऊपर चला के देखा नहीं चैट में, तो आंसर नोट्स में चेक कर। नोट्स में आंसर सब क्वेश्चन के दिए हैं, तो वहां से पता लग जाएगा सही आया कि नहीं आया। आ गया? डन, गुड गुड।
वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सही आंसर ला रहे हैं। हाँ, किसी को कुछ डाउट है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन तो प्लीज आस्क। फिजिक्स का रूल है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कॉन्फिडेंस। जितने क्वेश्चन उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस, और जितने कम क्वेश्चन उतना ही कम कॉन्फिडेंस, ये भी है। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो हमको इसके बाद में करना है वो जस्ट उल्टा है। अभी तक सब सिस्टम में SI टू CGS में कन्वर्जन हो रहा था, अब CGS टू SI है, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा थोड़ा। फॉर्मूले में हम क्या करते थे, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, जिसमें इसको हमने रखा था SI और ये था CGS। अब अगर दिया ही CGS में हो और बोला SI में लाने के लिए, दैट मींस अब N1 को सब्जेक्ट बनाना है आपको, तो N1 को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये होगा N2U2 by U1, ऐसा ही बन जाएगा। अब U2 U1 का वैल्यू आप जान ही चुके हैं, ये हो जाएगा M2 by M1 to the power X, L2 by L1 to the power Y and T2 by T1 to the power Z। मतलब रेसी उल्टा हो गई सब चीजें, N1 की जगह N2 आ गया, N2 की जगह N1 आ गया, और M1 M2 ने भी अपनी जगहों को रिप्लेस कर लिया। ऐसे याद रख सकते हो अगर एक फॉर्मूला याद है तो। अब आपका अभी भी M1, सॉरी ये L1 है, M1 L1 T1 फर्स्ट सिस्टम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, M2 L2 T2, मतलब ये ऐसा ही है, ये CGS है। क्वेश्चन क्या है, आपको एक स्टीफन्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया है, चैप्टर नंबर 11 में जाके आप सीखेंगे ये, सिग्मा 5.67 into 10 raised to the power -5 अर्ग सेकेंड इनवर्स सेंटीमीटर रेज टू द पावर -2 K रेज टू द पावर -4, K मतलब केल्विन टेम्परेचर के लिए। कन्वर्ट करो उसको SI में, SI में इसका वैल्यू कितना होगा, तो N1 लेके आना है अब आपको। सबसे पहले तो अर्ग सेकेंड इनवर्स सेंटीमीटर रेज टू द पावर -2 K रेज टू द पावर -4 से डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओ, XYZ निकाल के रखो, कैसे आएगा। अर्ग सेकेंड इनवर्स अर्ग की जगह एनर्जी ML2T-2, सेकेंड की जगह T-1, सेंटीमीटर की जगह नीचे ले जाके लिख दूं तो L², लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर की जगह K-4, वो एज इट इज ही रहेगा। फाइनल यहां से मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ क्या बनता है। जेनिल, आपका कुछ डाउट हो तो आप अनम्यूट करके पूछिए मुझसे। बोलिए निशित। सर आंसर देना था। अच्छा ठीक है, आंसर तो बता दे, आंसर क्या है फिर। M1 L0 T-3 K raised to -4 M1 L0 T-3 and K raised to -4 -4, हाँ Plus ऊपर जाके प्लस। अब देख लीजिए सबके आंसर ऐसे आ रहे, वासव कनन का भी यही सर आया। -4 होगा आई थिंक। -4 तो कैसे हो सकता है, कोई चीज नीचे माइनस की ऊपर जाके तो +4 ही होने वाला है ना। पर सर नीचे प्लस नहीं होगा। हाँ सर नीचे प्लस हो जाएगा। अच्छा ठीक है, सॉरी आई एम सॉरी, नीचे जाके -4 ही रहेगा। गॉड, इसका ऐसे कोई यूज नहीं है
क्योंकि हमारे पावर में कभी भी टेम्परेचर नहीं आता, हमको तो mLT का पावर ही चाहिए। बट हाँ, यहाँ पे प्लस ऊपर जाके -4 रहेगा। वेरी गुड, mLT के पावर सही है सबके? सर यस वासव। सर हम कोई भी एम एल और डी के बदले कोई दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज नहीं करते? आती नहीं, क्योंकि जनरल मेन यही होती है mLT, दूसरी आएगी ही नहीं, और आएगी तो आगे लिखते जाने का है, सिंपल सा है, बट नहीं आएगी। हमने पढ़ी है देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, बट अभी तक आपको ये पता लग गया होगा कि 7 में से काम की तो 3 ही है। मतलब ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में mLT आता है, बट बाकी बहुत कम जगह पे होगा हमारे सिलेबस में जहाँ पे टेम्परेचर, केल्विन, और कहीं कहीं पर सिर्फ टेम्परेचर और करंट आ सकता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला और मोल, ये तो बहुत कम चांसेस है कहीं आएगा। या अदिति? सर यहाँ पे SI में मतलब CGS में भी केल्विन ही रहेगा और SI में भी केल्विन ही रहेगा यूनिट। हाँ, हमने उसका ऐसा कोई सीजीएस यूनिट बनाया नहीं है, तो उसको केल्विन ही रखते हैं तो। ओके। इसलिए तो मैंने कहा कि वहां पे आपको के की जगह टेम्परेचर को वही रखना है। चलिए, अब सबका एक्स वाई जेड मिल गया है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। तो यहाँ पर M1 L1 T1 की जगह देखो, M2 में तो अभी भी क्या आएगा, 1 ग्राम, नीचे क्या आएगा 1000 ग्राम्स। अब मैंने स्टेप्स आपको पता लग गए तो मैं डायरेक्ट वाली लिख रहा हूं, और पावर है 1। यहां पर ये हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और इस ब्रैकेट की हमें चिंता नहीं रहती है। अब N2 का वैल्यू हमें 5.67 इंटू 10⁻⁻5 मिला हुआ है। यहां पे 10 का पावर आ जाएगा आपका 10⁻³ L का पावर 0 है, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्विवेलेंट टू 1। तो यहां पर भी इसका आंसर 1 और इसका भी आंसर 1। फाइनल आंसर आया 5.67 इंटू 10⁻⁻8। ये आपकी स्टीवंस कांस्टेंट की वैल्यू होती है सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम में। तो जूल की अर्ग की जगह आ जाएगा जूल, सेकेंड्स की जगह सेकेंड ही रहेगा, सेंटीमीटर की जगह मीटर आ जाएगा, और केल्विन की जगह केल्विन। क्लियर है? जब आप चैप्टर नंबर 11 में पहुंचोगे तो इस वैल्यू को मैं याद कैसे करवाऊंगा, 5, 6, 7, 8, 5.67 इंटू 10⁻⁻8, ऐसे याद रखने का होता है। ऐसे अब माइनस माइनस तो लगा ही लोगे, इतना याद हो जाएगा तो ठीक है। सो 7 डन, अच्छा टाइम भी डन, तो 7, 8 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन आपके बचते हैं 9, 10, 11, 12, जो कुछ इसी तरीके से है। मैं आपको बता देता हूं आप कौन सा कर सकते हैं। चलो, मैं आपको अभी एज होमवर्क कुछ नहीं दे रहा हूं, आप खुद से करिएगा। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं खुद करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास, मतलब मैं या लीना मैम जो भी आते, बिकॉज इसमें थोड़ा नया लॉजिक लगेगा। तो अगर आप अपने लेवल पे कर पाए ठीक है। अभी तक आज जो किया वो क्लियर है तो मुझे थम्स अप दो, मुझे पता लगे क्या इतने पार्ट में कॉन्फिडेंट है हम। नई चीजें तो हम सीख लेंगे, सीखते आ रहे हैं, तो इतने पार्ट में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक बार के लिए ये सभी क्वेश्चन आप फिर से रिवाइज करके, थैंक यू सो मच, सबने दे दिए थम्स अप। एक बार के लिए रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, जो क्वेश्चन मैंने किया था पहले और आपने देखा था, अब खुद करना, तो आपको क्लैरिटी आएगा कि आपसे हो रहा है कि नहीं। जो आपने खुद नहीं किया था वो तो आपका हो चुका है, जो मैंने किया वो आप अब खुद से करना ट्राई, ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। यस सुजल बोलिए। सर टेस्ट है? यस यस, मैं बता ही देता हूँ।
हर मंडे ट्यूसडे रहेगा ही टेस्ट आपका। तो इस वक्त आपका टेस्ट 2.12 के एमसीक्यू का होगा। इजी रहेगा, चिंता मत कीजिएगा। जितना पार्ट आपने किया है उसी के ऊपर बेस्ड होगा, जितना पार्ट आपने किया है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा। बोल सुजल अब। हाँ सर, वो एमसीक्यूज की जो लिस्ट भेजी उसमें तो पूरे चैप्टर के, तो कौन से एमसीक्यूज करने के? वो जो लगते हैं 2.12 के हो, पढ़ के तो पता लग जाएगा ना कि ये इस सेशन का इस सेशन का है। अभी तक जो पढ़ाई नहीं है वो करने का नहीं। ओके सर। ठीक है। तो क्लास होगा फिर? आपका MWF है ना? नहीं, MWF वालों के लिए जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन हम क्लास नहीं रखते, तो सिर्फ टेस्ट होगा। बाकी 30 मिनट्स का टेस्ट दीजिए, 30 मिनट्स रेस्ट कीजिए। ओके सर, थैंक यू। चलिए, और किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज मैं एंड कर देता हूँ मीटिंग। सर मॉर्निंग इवनिंग दोनों बैच की टेस्ट दे। हाँ, मतलब टेस्ट उनके भी हो गए, तुम्हारे भी होंगे। तुम किसी एक में, अगर दोनों में आ रहे हो तो दोनों जगह नहीं देने, एक जगह देना है। ओके ठीक है। बट हाँ, हमेशा हर टेस्ट को ऐसे ही देना कि मुझे अच्छा स्कोर करना है। देने के लिए मत देना कि सिर्फ साले पीछे पड़े हुए होते हैं ये लोग तो दे देते हैं, ऐसा नहीं। तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ हमें कुछ आता है। सर खुशी मॉर्निंग बैच के टाइमिंग से और ट्यूसडे थर्सडे 10 to 11:30। तो जिसको भी उसके लिए उसमें आना है, इसमें नहीं आना है, तो प्लीज मैसेज मी और लीना मैम। सर यस सृष्टि। सर एमसीक्यूज मेरे को नहीं पता है कहाँ पे है। जिस गूगल क्लासरूम में हो आप, यस सर। गूगल क्लासरूम में एक सेक्शन एमसीक्यू का भी मिलेगा। ओके सर। ठीक है। क्लास वर्क सेक्शन में बहुत सारे टॉपिक होंगे, स्टिल ना मिले तो मुझे मैसेज करना। ओके सर। सर सर मंडे हाँ, वेडनेसडे फ्राइडे वाली बैच की टेस्ट कब होगी? मंडे, एवरी मंडे। ओके। हर दिन, हर बार आपका मंडे ही टेस्ट, हमने फिजिक्स का डे फिक्स किया हुआ है मंडे। ऑलराइट। सर दोनों में से कोई भी एक में दे सकते हैं ना टेस्ट? यस। ओके। चलिए, बाय बाय एवरीवन। बाय सर।